नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर देवी पाटन शक्तिपीठ में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह शक्तिपीठ की उपासना की और इसके बाद परिसर स्थित गौशाला गए। वहां उन्होंने गायों को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। इससे पहले पूर्व रात्रि में मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर चर्चा की। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री तुलसीपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के मन में भय व्याप्त है। सरकार झूठे प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी ने सीतापुर में एक डॉक्टर की हत्या को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीतापुर उप्र में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने उसे तलवार से काट दिया। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ कर ही नहीं रही है। प्रदेश में जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी तक में डॉक्टरों की जल्द ही कमी दूर होगी। 252 विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 1560 चिकित्सकों को 15 अगस्त के बाद तैनाती देने की तैयारी है। प्रदेश में करीब 6000 चिकित्सकों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 3300 नियमित पदों के लिए चयन प्रस्ताव शासन को भेजा था। ये सभी पद विशेषज्ञ चिकित्सक के हैं, लेकिन अब तक इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी की मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती की रणनीति बनाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं के परिणाम में कम अंक आने से निराश छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। बलिया जिले के उत्तर टोला पुल निवासी छात्र अंश 17 वर्षीय के इस खौफनाक कदम से पूरा गांव सन्न है। मंगलवार दिन में घोषित परिणाम के बाद रात में गांव निवासी छात्र ने पंखे के हुक से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अदालत का फरमान न मानना वाराणसी में तैनात एसीपी भेलुपुर को भारी पड़ गया। अदालत ने न सिर्फ एसीपी के खिलाफ वारंट जारी किया, साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने का आदेश संबंधित विभाग को जारी किया है। मामला मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र का 2016 का है, जिसमें थाना बिलारी में वादी हरिराम ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री नीरज की दहेज को लेकर उसके पति छत्रपाल ने हत्या कर दी थी, जिसकी विवेचना तत्कालीन बिलारी थाना प्रभारी चक्रमणि त्रिपाठी द्वारा की गई थी। वाराणसी में गंगा का जल स्तर अब चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार की दोपहर गंगा बड़ी शीतला मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जल स्तर 67.59 मीटर दर्ज किया गया। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लखनऊ में युवती का वायरल वीडियो का मामला। गाड़ी टच के आरोप में युवती ने युवक को पीटा था। पुलिस ने युवक पर ही मुकदमा लिखकर चालान किया था। फजीहत कराने के बाद पुलिस ने लिखा था युवक पर केस। मुकदमा लिखने के बाद युवती आई कैमरे के सामने। युवती ने मारपीट में अपनी चोटों का जिक्र किया। युवती ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। अगर मैं मर गई होती तो पोस्टमार्टम करके लाश भेज देते। हार्ट और किडनी का प्रॉब्लम बताया युवती ने। युवती का आरोप युवक ने ट्रैफिक कानून का ये देखिए मेरा चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, ये चेहरा है, मुझे इतना मारा है चेहरे पे, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट किया ना, ये अभी लेटेस्ट किया। और ये देखिए, ये हाथों पे चोट लगी है। शुरू से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हाथों पे लगी है चोट। यही पहना था मैंने उस दिन, यही कपड़े पहने थे, हाथों पे चोट लगी है। अब भी लगी हुई है, ये देखिए अब भी लगी है चोट, ठीक। दिल्ली के तिहाड़ जेल में यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या कर दी गई। बताया गया कि बुधवार सुबह तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 3 में हत्या हुई है। गैंगस्टर की हत्या से तिहाड़ जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं अंकित के परिजनों ने जेल अधिकारियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पेगासस जासूसी मामले पर संसद में लगातार गतिरोध जारी है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार रणनीति बनाने में जुटा है। वहीं किसान के मुद्दों पर भी कई विपक्षी सांसद संसद के बाहर और भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और हाथों में पोस्टर लेकर वेल तक पहुंच गए, जिसे दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है और 6 अगस्त को इसके नतीजों की घोषणा की जाएगी। हर 2 महीने में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है। इस बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार पर चर्चा की जाती है और साथ ही ब्याज दरों का फैसला लिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर और महंगाई बढ़ने की आशंकाओं के बीच केंद्रीय की शुक्रवार को घोषित की जाने वाली द्वैमासिक समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रख सकता है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।